गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में हमने जापान का संविधान पढ़ा था और आपके जापान के संविधान में हमने जापान का सम्राट, जापान का प्रधानमंत्री का पद और जापान में हमने जो है वहां की संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा था और जापान के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का हमने जो है विस्तृत रूप से हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है। तो देखिए, आपका जापान का संविधान में जो भी आपके महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं वो आपको करवा दिए गए हैं और अब जापान के संविधान के बाद में आपका अगला संविधान आता है स्विट्जरलैंड का संविधान। तो देखिए, स्विट्जरलैंड का संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है, क्योंकि जहां हम देखते हैं कि उस समय में जहां दुनिया के सभी देशों में निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी, वहां उस समय भी स्विट्जरलैंड में जो है उदारवादी लोकतंत्र मौजूद था। तो इस कारण से स्विट्जरलैंड को दुनिया का सबसे उदारवादी लोकतंत्र वाला देश कहा जाता है और स्विट्जरलैंड में आज भी हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां पर मौजूद है, क्योंकि वहां कुछ कैंटनों में आज भी हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को हमें मिलता है, क्योंकि वहां पर कुछ कैंटनों में आज भी जो जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है। एक सभा के द्वारा वहां पर जनता अपने प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। तो स्विट्जरलैंड का जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो आज भी वहां पर प्रचलित है। तो देखिए, इस प्रकार स्विट्जरलैंड में वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है, जो हमें किसी भी देश में हम देखते हैं कि उस रूप में नहीं मिलता जिस रूप में हम स्विट्जरलैंड में शुद्ध लोकतंत्र का स्वरूप हमें वहां देखने को जैसा मिलता है। तो इसलिए स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो विश्व का सबसे पुराना उदारवादी लोकतांत्रिक संविधान इसे कहा जाता है और हम कहते हैं कि स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले हम स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हैं क्योंकि मैंने आपको क्लास में भी कहा है कि पहले जब भी हम किसी देश को अध्ययन करते हैं, किसी भी देश की शासन व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके बारे में हमें उसके संविधान की विशेषताओं के बारे में जो है जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उस देश के संविधान की विशेषताओं को नहीं पहचानेंगे तब तक हमें उस देश की शासन व्यवस्था के बारे में पता नहीं पड़ेगा कि उस देश में शासन व्यवस्था किस प्रकार की है। तो इसलिए किसी भी देश के संविधान को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें उस देश के संविधान की विशेषताओं को पढ़ना चाहिए, ताकि विशेषताओं के बाद में हम उस देश के संविधान को अच्छी तरह से भली भांति हम उसे समझ सकें। तो देखिए, आज जो है हम स्विस संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ते हैं कि स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है वो है कि प्राचीन उदारवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य। प्राचीन उदारवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो देखिए, पहली विशेषता है प्राचीन उदारवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य। प्राचीन उदारवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो देखिए, आज दुनिया में
आज दुनिया में स्विट्जरलैंड सबसे प्राचीन दुनिया में स्विट्जरलैंड सबसे प्राचीन उदारवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो देखिए, दुनिया में स्विट्जरलैंड सबसे प्राचीन उदारवादी लोकतांत्रिक गणराज्य वाला देश है, जहां दुनिया में जिस समय हम देखते हैं कि सभी जगह निरंकुश राजतंत्र प्रचलित था, वहां स्विट्जरलैंड में उस समय भी हमें उदारवादी लोकतंत्र जो है देखने को मिलता है। तो इसलिए हम स्विट्जरलैंड के संविधान को सबसे प्राचीन उदारवादी लोकतांत्रिक गणराज्य का नमूना कहते हैं। अगला है निर्मित, लिखित व व्यापक संविधान। निर्मित, लिखित व व्यापक संविधान। निर्मित, लिखित व व्यापक संविधान। तो देखिए, स्विट्जरलैंड का संविधान निर्मित है, लिखित रूप में है, जहां ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, लेकिन स्विट्जरलैंड का संविधान लिखित रूप में है। और इसमें इस संविधान में 3 अध्याय तथा 123 धाराएं हैं। 123 धाराएं हैं। तो इस संविधान में 3 अध्याय तथा 123 धाराएं हैं। तो ये संविधान अमेरिका से जो है व्यापक संविधान है, क्योंकि अमेरिका का संविधान छोटा है और इसकी तुलना में स्विट्जरलैंड का संविधान व्यापक है। इसमें 3 अध्याय और 123 धाराएं हमें देखने को मिलती हैं। अगला है कठोर संविधान। कठोर संविधान तो देखिए, स्विस संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न है। अतः स्विस संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। स्विस संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है, क्योंकि यहां पर संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न है। इसलिए
हम स्विट्जरलैंड में कठोर संविधान इसे मानते हैं कि स्विट्जरलैंड में संविधान कठोर है। इसी प्रकार से अगली विशेषता है स्विस संविधान संघात्मक है। स्विस संविधान संघात्मक है। स्विस संविधान संघात्मक है। स्विस संविधान संघात्मक है। तो देखिए स्विट्जरलैंड में जो हम देखते हैं, जहां ब्रिटेन में हमें एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती, वहीं पर ही स्विट्जरलैंड में हमें संघात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है कि वहां शक्तियों का क्या है, विकेंद्रीकरण है। और जहां एकात्मक शासन व्यवस्था में हमें शक्तियों का केंद्रीकरण देखने को मिलता है, वहीं पर संघीय शासन व्यवस्था में हम शक्तियों का विकेंद्रीकरण देखते हैं कि वहां पर शक्तियां विकेंद्रित होती हैं और शासन के समस्त इकाइयों में शासन की शक्तियां बटी होती हैं। तो इसलिए स्विट्जरलैंड में हम संघीय शासन व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। अगला है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। तो देखिए स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। अगला है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। तो देखिए स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। इसका मतलब है जनता शासन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से क्या लेती है, भाग लेती है। आज स्विट्जरलैंड में आज भी वहां पर एक पूर्ण कैंटन व 4 अर्ध कैंटनों में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। तो देखिए स्विट्जरलैंड में एक पूर्ण कैंटन, तो हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। तो देखिए इसका अर्थ है कि स्विट्जरलैंड में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में अपनी भागीदारी रखती है। और देखिए जनता शासन के कार्यों में अपनी भागीदारी रखती है और इसके दो रूप हैं। इसके दो रूप है। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड में आज भी एक पूर्ण कैंटन, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का नमूना पहला है शुद्ध प्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहला नमूना है शुद्ध प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड में आज भी एक पूर्ण कैंटन,
एक पूर्ण कैंटन तथा 4 अर्ध एक पूर्ण कैंटन तथा 4 अर्ध कैंटनों में 4 अर्ध कैंटनों में जनता 4 अर्ध कैंटनों में जनता जनसभाओं द्वारा जनसभाओं द्वारा शासन सत्ता का प्रयोग शासन सत्ता का उपभोग स्वयं करती है। तो देखिए, इसे लोकतंत्र का शुद्ध स्वरूप कहते हैं, जहां पर जनता खुद प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। तो इसलिए स्विट्जरलैंड में आज शुद्ध लोकतंत्र का स्वरूप हमें देखता है, शुद्ध प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप हमें दिखाई देता है कि आज वहां पर एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में आज भी जनता जनसभाओं के द्वारा शासन सत्ता का उपभोग स्वयं करती है। तो ये लोकतंत्र का शुद्ध प्रत्यक्ष स्वरूप हमें दिखाई देता है कि स्विट्जरलैंड में आज भी शुद्ध प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, अगला है उपकरणों के माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र। उपकरणों के माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो देखिए, उपकरणों के माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र, उपकरणों के माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र। उपकरणों के माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो देखिए, जहां पर हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में कुछ कैंटनों में जो है शासन कार्य जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। तो देखिए, इसमें हम देखते हैं कि शासन अपने जन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है और शासन सत्ता का उपभोग उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र से कहा जाता है। तो ये इसके कुछ उपकरण है, साधन है, जिसके द्वारा वहां पर जो है जनता जन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो देखिए, ये इन उपकरणों के नाम हैं लोक निर्णय, आरंभक तथा प्रत्यावर्तन। तो देखिए, लोक निर्णय आरंभक तथा प्रत्यावर्तन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रमुख उपकरण व साधन है। तो देखिए, इस प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के ये प्रमुख उपकरण हैं। तो हम देखते हैं कि जनता की इच्छा के अनुसार शासन चलाने के लिए कुछ उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। वो हैं लोक निर्णय, आरंभक तथा प्रत्यावर्तन, जो हम आगे पढ़ेंगे। अगला है स्विस संघीय कार्यपालिका, जो है उसकी एक प्रमुख विशेषता है कि ये एक अनोखी कार्यपालिका है। तो देखिए, अगली विशेषता देखते हैं स्विस संविधान की।
तो देखिए अगली विशेषता है स्विस संविधान की कि एक विशेष प्रकार की व्यवस्था हमें यहां देखने को मिलती है। तो देखिए अगला पॉइंट है स्विस संघीय कार्यपालिका अनोखी है। अगला है स्विस संघीय कार्यपालिका, स्विस संघीय कार्यपालिका अनोखी है। स्विस संघीय कार्यपालिका अनोखी है। तो देखिए हम देखते हैं कि स्विस कार्यपालिका अपने स्विस कार्यपालिका अपने निम्न गुणों के कारण, अपने निम्न गुणों के कारण अनोखी मानी जाती है। निम्न गुणों के कारण अनोखी मानी जाती है। तो देखिए ये ऐसे कौन सी विशेषताएं हैं जो स्विस संघीय कार्यपालिका को अनोखी बनाती हैं। पहला है बहुल कार्यपालिका। तो देखिए बहुल कार्यपालिका यहां पाई जाती है। पहला है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका स्विस संविधान की प्रमुख विशेषता है और हम देखते हैं कि स्विस संविधान के अनुसार कार्यपालिका, स्विस संविधान के अनुसार कार्यपालिका की स्विस संविधान के अनुसार कार्यपालिका की शक्ति एक सात सदस्यीय संस्था में निहित है। एक सात सदस्यीय संस्था में निहित है जिसे संघीय परिषद कहा जाता है। तो देखिए स्विट्जरलैंड में हम देखते हैं कि संविधान के अनुसार कार्यपालिका की सारी शक्तियां एक 7 सदस्यीय संस्था में निहित है जिसे संघीय परिषद हम कहते हैं। तो देखिए स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है जहां पर कार्यपालिका शक्तियां एक 7 सदस्यीय संस्था में निहित होती है जिसे हम संघीय परिषद कहते हैं। अगला है संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक कार्यपालिकाओं का मिश्रित स्वरूप। तो देखिए संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक कार्यपालिकाओं का मिश्रित स्वरूप। तो देखिए स्विट्जरलैंड का संविधान एक ऐसा संविधान है जहां पर न तो
संसदीय शासन व्यवस्था ही है, न ही अध्यक्षीय शासन व्यवस्था ही है। जबकि संविधान में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था के गुणों को भी अपनाया गया है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के गुणों को भी अपनाया गया है। इस कारण से स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका को हम न तो पूरी तरह से इसे संसदीय शासन व्यवस्था कह सकते हैं, नई शासन व्यवस्था को हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था ही कह सकते हैं। जबकि हम देखते हैं कि इस शासन व्यवस्था में हमें संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दोनों शासन व्यवस्थाओं का मिश्रित स्वरूप हमें देखने को मिलता है, जो कि इस संविधान की सबसे बड़ी अनोखी विशेषता है कि इस संविधान में एक तरफ तो बहुल कार्यपालिका है, जहां पर 7 सदस्य मिलकर जो है एक संघीय परिषद के माध्यम से शासन का संचालन करते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका दोनों शासन व्यवस्थाओं का मिश्रित स्वरूप हमें इस देश की शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। तो देखिए, स्विस संघीय कार्यपालिका में संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला है व्यवस्थापिका के दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। तो देखिए, व्यवस्थापिका के दोनों सदनों को हम देखते हैं कि यहां समान अधिकार प्राप्त है। तो देखिए, व्यवस्थापिका के दोनों सदनों को व्यवस्थापिका के दोनों सदनों को व्यवस्थापिका के दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। तो देखिए, स्विट्जरलैंड के संविधान में हमें देखने को मिलता है कि वहां पर जो व्यवस्थापिका के दोनों सदन हैं, उन दोनों सदन को समान शक्ति, समान अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार स्विट्जरलैंड के संविधान में हम देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों को जो है समान अधिकार और समान शक्तियां वहां पर प्रदान की गई हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड का संविधान जो है किस प्रकार से हमें वहां ये व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। अगला है, देखिए, संविधान नागरिक अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए, अगली विशेषता है संविधान नागरिक अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए, संविधान नागरिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान में लोगों को नागरिक अधिकार दिए गए हैं। तो देखिए, स्विस संविधान नागरिक अधिकार प्रदान करता है, नागरिक अधिकार प्रदान करता है। स्विस संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं और स्विस संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य संबंधी विशेषता। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य संबंधी विशेषता हमें देखने को मिलती है। धर्म निरपेक्ष राज्य संबंधी विशेषता, धर्मनिरपेक्ष राज्य संबंधी विशेषता हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में कोई भी राजकीय धर्म नहीं है और वहां पर सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता व्यक्तियों को प्राप्त है। व्यक्ति कोई सा भी धर्म मान सकते हैं और सभी धर्मों के लोगों को वहां रहने का स्वतंत्र रूप से अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार स्विट्जरलैंड का संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है कि वहां पर सभी धर्मों को समान माना जाता है और सभी धर्मों के लोग समानता के साथ में, स्वतंत्रता के साथ में निवास करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार हमने ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ी
किस प्रकार से, सॉरी ब्रिटिश संविधान नहीं, स्विस संविधान, हमने स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ी कि स्विट्जरलैंड का संविधान वास्तव में एक अनूठी शासन व्यवस्था जो है हमें इसमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर बहुल कार्यपालिका, इसके साथ साथ ही यहाँ पर संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था दोनों का मिश्रित स्वरूप देखने को हमें मिलता है। तो देखिए इस प्रकार से स्विट्जरलैंड का संविधान प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है उदाहरण है वर्तमान में भी, और विश्व का सबसे प्राचीन उदारवादी लोकतांत्रिक गणराज्य इस देश को कहा जाता है।